वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है जो शायद ही किसी सिलेबस में ना हो। अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं, उठा के देखिए अपनी बुक, 4th के उठा के देखिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं, कोई भी मैथ की बुक उठाइए, चैलेंज है। सीसैट जैसी परीक्षा में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस टॉपिक के बिना पेपर जारी नहीं होता है। और बड़े बड़े लोग भी इसे बड़ा कंफ्यूज करते हैं, आखिर क्या है इसमें, क्यों इतना कंफ्यूजिंग बड़ा टॉपिक है ये। कुछ नामों की सिमिलरिटीज लोगों को कंफ्यूज करती है, जैसे पूर्णांक और पूर्ण संख्या को अक्सर लोग एक जैसा ही समझते होंगे कि दोनों एक ही है। होल नंबर अलग है, इंटीजर अलग है। एक समझने की भूल ना करें। कैसे, चलिए बात करते हैं। ये एक स्क्रीन पे मैंने रेड कलर की जो ड्रा की हुई एक संख्या रेखा, देखिए इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी रेखा जिसको चाहे इधर तक बढ़ाएं, चाहे इस दिशा में ले जाएं, जिसका कोई अंत ना हो, उसको बोलते हैं संख्या रेखा, अर्थात नंबर लाइन। नंबर लाइन का कोई अंत नहीं है। स्टार्ट कहां से होगी? संख्या रेखा में सबसे मिड वाला पॉइंट हम 0 एज्यूम करते हैं और इसको खंडों में बांट देते हैं कि एक बराबर गैप में 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो इधर से आप इस दिशा में बढ़ेंगे तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं हम धन पूर्णांक। और अगर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो लोग थोड़ा सा सहम सकते हैं कि कुछ लोग का आंसर 0 होगा और कुछ लोग का 1 होगा। वैसे सबसे छोटा जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपका 1 होगा। इसके बाद 2 3 4 सो ऑन। 0 की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्यों? 0 पे आप प्लस लगाएं या माइनस, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 0 दोनों कैटेगरीज में आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। 0 से इधर आप मूव करेंगे अपोजिट, तो जो -1 -2 -3 -4 जनरेट होंगे, देखिए इधर मैं लिखा हुआ स्क्रीन पे, इनको आप बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को कंबाइंड रूप से स्टडी करें, उस साथ में 0 को ना भूलें, 0 को भी इंक्लूड कर लें। तो इंक्लूडिंग 0 ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, जो एक कंबाइंड डिफिनेशन बनाएंगे वो डेवलप करते हैं पूर्णांक, और वही कहलाते हैं पूर्णांक अर्थात इंटीजर। तो इंटीजर 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, और इंटीजर 0 भी है। बल्कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज को रखता है। इतना गौर करने वाली बात है। थोड़ा और आगे बढ़ता है, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसी में एक बड़ी अच्छी डिफिनेशन क्लास 3rd 2nd से बच्चों को पढ़ाई जाती है। व्हाट इज द नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये है नेचुरल नंबर बैठा हुआ है ब्लू कलर में। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो हम काउंटिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मुझे काउंट करना है कि मेरी क्लास में से कितना बच्चा बैठा हुआ है, तो ऑफ कोर्स मेरी काउंटिंग, मेरा रोल नंबर कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो जो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को हम बोलेंगे प्राकृतिक नेचुरल नंबर, या हिंदी में बोलेंगे हम बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। अब फिर बात आती पॉजिटिव इंटीजर को, इन्हीं को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई थी, अगर हम पूछे सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, मेरे बस का तो नहीं है। और अगर पूछे सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, सबसे इधर देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव की बात करूंगा तो बताना मुश्किल है। तो लास्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना मुश्किल है, बहुत टफ काम है। और इधर भी लास्ट ले जाना बहुत टफ काम है। इसी तरह नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है। ये सब जाके इन्फिनाइट पे, इन्फिनाइट बोले तो हिंदी में अनंत बोलते हैं, जाके अंत होगा। तो सबसे बड़ा अगर हम पूछे नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो बताना मुश्किल है, वो ज्ञात नहीं है। हाँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो बच्चों आपका हमेशा 1 ही होगा, 1 ही होगा।
अब इसी में डिफिनीशन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए होल नंबर मैंने ड्रॉ किया है। गिनती तो आपने शुरुआत कर दी 1 2 3 4 5, कुछ रह गया, क्या रह गया? 0। अगर अपने गिनती में काउंटिंग में हम 0 को भी सम्मिलित कर ले, 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो जो डिफिनीशन बनेगी उसको बोलते हैं होल नंबर और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा में इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पूछा गया था। क्या प्रश्न था, सुन लीजिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छे लोग नहीं लगा पाते हैं, आप भी ट्राई कर लीजिए, बाद में सोल्यूशन तो बताऊंगा मैं। तब तक आप दिमाग में सोचते रहिए, निकालते रहिए। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। और ऐसा ही प्रश्न आयोग यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी प्रश्न में आया था, वो आया था अभाज्य संख्या का। अगर आपके पास पिछले वर्ष के पेपर हो, उठा के देखिए, मेरा चैलेंज क्वेश्चन पेपर में था और मिलेगा आपको। क्या प्रश्न था? स्टार्टिंग में आया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पिट गया, वनडे तक ने खूब कवर किया इस प्रश्न को। थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। पहले आया फर्स्ट 5, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, 5। अब टॉपिक है अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो बच्चों होल नंबर क्लियर हो गया, पूर्णांक क्लियर हो गया, नेचुरल क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर क्लियर हो गए। इन सबको क्लियर करने से पहले एक चीज और बता दूं, इवन और ऑड। इवन नंबर सबको पता है, पिट चुका है, पिटा हुआ टॉपिक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसका भी सवाल आयोग ने छोड़ा नहीं। जाइए 2014-15 का पीसीएस का पेपर सीसैट के आसपास जब होता था, उसमें जाके सर्च करिए, साक्षात क्वेश्चन मिलेगा। और उसमें क्वेश्चन क्या आया था, इवन नंबर का क्वेश्चन आ गया। सोचिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे, मुझे अच्छे से याद है, ए बी सी एंड डी। और प्रश्न ने यह पूछा था, बताओ इनमें से कौन सी सम संख्या नहीं है। 3 4 1 2 5 8 6 0 1 9 3 5 2 4 3 4। यह प्रश्न आयोग ने पूछा था पीसीएस की सीसैट जैसी बड़ी परीक्षा में आया था। सोचिए, पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आए हैं। ऐसे प्रश्नों को देख के पहले हंसी आती है कि किस स्टैंडर्ड का पेपर कहां से कहां शिफ्ट हो जाता है। ये आपको हंसी लग रही, मजाक लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में आया होगा, आया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जाके पीसीएस के पिछले सेट चेक कर लीजिए। अब इसमें जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं, उन बच्चों के लिए सवाल पहाड़ है। लगाएंगे, समय लगेगा, लेकिन आप इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूछा इसमें कौन सी सम संख्या नहीं है ऑप्शन में। बहुत लोग पूरा भाग करने में जुट जाएंगे कि लाओ पूरा भाग कर दे, आंसर मिल जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिफिनीशन पढ़ी है ना भैया, काहे की वे संख्याएं जो 2 से कट जाती है, द नंबर विच आर डिविजिबल ओनली, सॉरी, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। यहाँ वो सारे रटे रटाए कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, मैथ है बाबू, समझना पड़ेगा। क्यों पूरे के भाग कर रहे हो, इसको क्यों भाग करना, क्या मतलब है। केवल हम इकाई का अंक देखते हैं कि वंश पे जो बैठा वो 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ वंश पे भैया इकाई पे बैठा 2, और 2 तो 2 से कट ही जाएगा। यहाँ बैठा 0, 0 में भी 2 की टेबल जाती है। यहाँ बैठा 4, ये भी जाएगी। और यहाँ बैठा है 5, और 5 में 2 की टेबल भैया नहीं जाती है। तो यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, और डिविजिबल नहीं होगी तो इसको हम ऑड श्रेणी में डालेंगे, दैट इज विषम संख्या है, ना कि सम है। यह पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में आया हुआ सवाल। अच्छे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले ऑड नंबर जो नहीं कटते हैं, अर्थात 1 3 5 7 सो ऑन। क्लियर? क्या पढ़ाऊं, ये
क्लास सेकंड थर्ड वहाँ का टॉपिक है। आगे आइए। हाँ, लेकिन ये समस्या तब पैदा करता है ना जब सवाल पूछ बैठता है कि 100 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 50 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, औसत क्या होगा। समस्या वहां पैदा होती है। तो यह एक बेस है आपकी अच्छी मैथमेटिक्स का। अगर आप मैथ्स अच्छा करना चाहते हो वास्तव में, एक बार आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक बार कांटेक्ट करें मुझसे, ऑफलाइन ऑनलाइन, रैवली में, सुपर 33, रतापुर चौराहा, लाइब्रेरी। मोबाइल नंबर बाद में इंक्लूड कर दूंगा। आगे है, फिर टॉपिक मेरा रह गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि गणित में नंबर सिस्टम में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा जो एग्जाम में मिल जाएगा, तो मेरी जुबान पे पहला नाम होगा प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या। बड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही कटती है, द नंबर विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर एक्सेप्ट वन। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही कटती हैं, तो लिख लीजिए भैया 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा एक को छोड़कर, तो भैया जब मैंने कहा छोड़कर तो छोड़ दो ना, एक को क्यों पकड़ रहे हो आप। एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही कटती हैं, अर्थात 2 स्वयं से कटेगी, 3 स्वयं से कटेगी। बाबू 4 ना पकड़ना, क्यों, 4 तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। दिस इज द इवन नंबर। इवन नंबर तो ये भी है। और यही प्रश्न आया था, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या सबसे छोटी एक ही है ब्रह्मांड में, दूसरी कभी पैदा नहीं होगी। वो कौन है, 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। चाहे सम पूछे चाहे अभाज्य संख्या पूछे, सम में 2 ही का ही नाम आएगा। तो 2 3 5 7 11 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या के आयोग ने कौन कौन से प्रश्न बनाए सुनिएगा जरा, उठा के पेपर देख लीजिए और क्लेम ठोक दीजिएगा अगर क्वेश्चन ना मिले तो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, निकल आएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालिए, निकल आएगा। 30 से 50, 30 से 50, 30 से 50 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आयोग ने उठाया क्वेश्चन, मेरा उठाया नहीं है बस। उसके बाद समीक्षा अधिकारी ने पिक कर लिया। अब उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पिट जैसी परीक्षाओं इस क्वेश्चन को पिक कर रही हैं। और एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मुझे देखने को मिला सीसेट की परीक्षा में, यह समीक्षा अधिकारी में था। सबसे अच्छा मुझे सवाल वही दिखा जिसको अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं। 80 से 90 के बीच में आने वाली समस्त अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अक्सर लोग 80 से 90 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं को गलत तरीके से निकाल देते हैं। वो कहेंगे 81, 83 भैया, 87 और 89। वो गलती से 87 भी ले लेते हैं, जबकि 87 अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 की टेबल चली जाएगी। अपने अपने नेत्र से देखिए, कट रही होगी। इसके बाद बचा क्या है, 83 या 89। ओ भैया, 2 नंबर का औसत निकालना कौन बड़ी बात है। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं, तो ये हुआ 83 प्लस 89 बाई 2, मारिए आंसर आ जाएगा 86। तो 80 से 90 के बीच में आने वाली समस्त अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों, 86 होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 ना क्वेश्चन कहां से दोगे आप। अभाज्य नंबर क्लियर हो गया आपका, इवन क्लियर हो गया, ऑड क्लियर हो गया, होल नंबर क्लियर हो गया, इंटीजर क्लियर हो गया। अब आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। इस टॉपिक से कौन अच्छे, हाँ मैंने एक प्रश्न पूछा था स्टार्टिंग में, उसका आंसर रह गया। मेरा प्रश्न था प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत, यह आयोग ने पूछा था। फिर वनडे पूछ रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्या लेंगे तो सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद 1। लोग 50 तक लिख डलिए भैया, 50 तक मत जाओ। प्रथम 50 ढूंढोगे तो ये 1 2 सो ऑन, लास्ट होगी 49। मिस्टेक यहीं होती है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोले तो कौन बनेगी, 0 1 2 3 4, 5 हो गई है। क्यों, एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है।
तो अगर प्रथम 100 कहें तो 99 तक जाना है, प्रथम 50 कहें तो 49 तक जाना है, प्रथम 10 कहें तो आपको 9 तक जाना है। तो भैया आंसर तो मिल गया होगा। जब लगातार नंबरों का औसत निकालते हैं तो फार्मूला होता है प्यारा सा, अगर नंबर लगातार लगे हैं तो फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 औसत। औसत x बार बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट कितना बैठा है 0, लास्ट कितना है 49 बाई 2, दैट इज योर आंसर 24.5। इसी का औसत इससे निकाल सकते हैं। हमने कहा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल आएगा। तो ये एक हल्का सा ट्रेलर है। पूरी मूवी देखने के लिए लगातार इस टॉपिक की पूरी मूवी सारी से जितनी वेब सीरीज आएंगी इस पर देखने के लगातार बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक करें। अगर अच्छा लगा कमेंट्स भी, प्यारा सा कमेंट्स भी करें। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही है, ऑफकोर्स मैथ पढ़ने का मज़ा ऑफलाइन बच्चों ज़्यादा है, ऑनलाइन थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट करें। अगर आप रैवली शहर में हैं तो 786-0203-111। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।